2010 में फीफा कम्युनिटी ने ये अनाउंस किया था कि कतर फीफा वर्ल्ड कप 2022 को होस्ट करेगा। ये अनाउंसमेंट कतर के लिए एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू थी, क्योंकि कतर ना सिर्फ मिडल ईस्ट बल्कि तमाम मुस्लिम कंट्रीज में वाहिद एक ऐसा मुल्क होगा जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 को होस्ट करेगा। दोस्तों, फीफा की हिस्ट्री में जितने भी वर्ल्ड कप्स हुए हैं उन सबका खर्चा एक तरफ रखा जाए तो फिर भी वो कतर वर्ल्ड कप का दूर दूर तक मुकाबला नहीं कर सकते। इसीलिए फीफा वर्ल्ड कप 2022 एक ऐसा शानदार वर्ल्ड कप होगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ होगा। कतर में टेम्परेचर नॉर्मली 40 डिग्री से ज्यादा होता है। इतनी ज्यादा गर्मी में प्लेयर्स के लिए खेलना एक बड़ा चैलेंज होने के साथ साथ मैच देखने के लिए स्टेडियम में आने वाली ऑडियंस के लिए भी एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। इस शदीद गर्मी के मसले से बचने के लिए फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गवर्नमेंट ऑफ कतर ने $10 बिलियन की लागत से 8 यूनिक स्टेडियम्स बनाने के साथ साथ एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है जिससे फुटबॉल प्लेयर्स और स्टेडियम में आने वाली ऑडियंस को गर्मी से बचाया जा सकता है। स्ट्रेन टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की जब अनाउंसमेंट हुई तो कतर में गवर्नमेंट ने 8 शानदार स्टेडियम्स बनाने की तैयारियां शुरू कर दी। पिछले 10 सालों से स्टेडियम्स बनाने के साथ साथ फ्लोटिंग होटल्स, हर हफ्ते करोड़ों डॉलर्स का खर्चा, नया शहर, मेट्रो सिस्टम, क्रूज शिप होटल, एयरपोर्ट और 5 स्टार होटल्स के साथ साथ और भी बहुत कुछ बनाया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कतर अभी तक $230 बिलियन का खर्चा कर चुका है। ये अमाउंट इतनी ज्यादा है कि दुनिया का अमीर तरीन शख्स एलोन मस्क अगर स्पेस एक्स और टेस्ला के सारे शेयर्स बेच भी दे तो फिर भी वो इतने पैसे इकट्ठे नहीं कर सकता। दोस्तों, अरब कंट्रीज अपने शानदार और लग्जरी मेगा प्रोजेक्ट्स की वजह से वैसे ही पूरी दुनिया में फेमस हैं। दोस्तों, कतर एक छोटा सा मुल्क है जो 11,571 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन साइज के हिसाब से कतर की पावर को जज नहीं किया जा सकता, क्योंकि कतर छोटा तो जरूर है लेकिन तमाम अरब कंट्रीज में अमीर होने के साथ साथ GDP पर कैपिटा के हिसाब से दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है। फीफा वर्ल्ड कप जो कि 20 नवंबर से कतर में खेला जाएगा, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ कतर ने फीफा वर्ल्ड कप के लिए 8 वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम्स बना डाले। इन 8 स्टेडियम्स को सोलर एनर्जी की टेक्नोलॉजी से चलाया जाएगा। दोस्तों, इन स्टेडियम्स को ऐसे यूनिक डिजाइन से बनाया गया है जिसकी वजह से समंदर से निकलने वाली गर्म हवाएं स्टेडियम्स के अंदर आने की बजाय स्टेडियम को क्रॉस करते हुए आगे निकल जाएंगी, जिसकी वजह से स्टेडियम ठंडा रहेगा। स्टेडियम्स में मौजूद जितनी भी सीट्स हैं सबके नीचे कूलिंग सिस्टम बनाया गया है, जिससे निकलने वाली ठंडी हवा ऑडियंस को गर्मी की शिद्दत से बचाए रखेगी। प्लेयर्स को गर्मी से बचाने के लिए ग्राउंड की साइड वॉल्स में बड़ी बड़ी नोजल्स लगाई गई हैं। इन नोजल्स का साइज एक फुटबॉल के बराबर है, जिससे निकलने वाली ठंडी हवा ग्राउंड के 2 मीटर की हाइट पर एक लेयर बना देगी। दोस्तों, इस कूलिंग सिस्टम से प्लेयर्स और ऑडियंस दोनों को गर्मी से बचाया जा सकता है। कतर में इस्तेमाल होने वाली ये टेक्नोलॉजी इस बात को यकीनी बनाएगी कि स्टेडियम का टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड से बढ़ने ना पाए। चलिए इन 8 स्टेडियम्स पर नजर दौड़ाते हैं और जानते हैं इन स्टेडियम्स में कौन कौन से अल्ट्रा लग्जरी फीचर्स मौजूद हैं। दोहा से 35 किलोमीटर दूर अल-खोर सिटी में बनाए गए अल-बेस स्टेडियम में वर्ल्ड कप के टोटल 8 मैचेस खेले जाएंगे, जिसमें ओपनिंग मैच समेत 5 ग्रुप मैचेस, 1 क्वार्टर फाइनल और 1 सेमीफाइनल खेला जाएगा। इस स्टेडियम को एक लेबनीज कंपनी ने बनाया है, जिसमें 63,000 फैंस एक वक्त में बैठ के मैच देख सकते हैं। इस स्टेडियम को एक टेंट के डिजाइन से बनाया गया है और इसकी दीवारें भी टेंट फैब्रिक से बनाई गई हैं, जो इसको अंदर और बाहर दोनों तरफ से एक जायंट टेंट का लुक देती हैं। ये टेंट का आइडिया एक तरह से कतर की ओल्ड हिस्ट्री को रिफ्लेक्ट करता है। दोस्तों, इस स्टेडियम की छत एक बटन से बंद भी हो सकती है। इसके अलावा इसमें शॉपिंग सेंटर और 5 स्टार होटल भी मौजूद है। दुनिया के खूबसूरत तरीन स्ट्रक्चर्स में से एक अल जनूब स्टेडियम, जो एक फेमस ब्रिटिश इराकी आर्किटेक्ट ज़ाहा हदीद ने डिज़ाइन किया है। दोस्तों, ये स्टेडियम कतर के अल वकरा सिटी में बनाया गया है, इसलिए इसको अल वकरा स्टेडियम भी कहा जाता है। इस स्टेडियम में तकरीबन 40,000 लोगों की बैठने की जगह बनाई गई है। दोस्तों, इस स्टेडियम की छत को एक बटन की मदद से ओपन या क्लोज किया जा सकता है। इस स्टेडियम की अनोखी बात यह है कि इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि अगर आप इस स्टेडियम के अंदर बैठेंगे तो आपको यूं महसूस होगा कि शायद आप किसी शिप में बैठे हुए हैं। इस स्टेडियम में स्विमिंग पूल, वेडिंग हॉल और शॉपिंग सेंटर भी मौजूद है। अल जनूब स्टेडियम में टोटल 7 मैचेस खेले जाएंगे।
ये स्टेडियम कतर का सबसे बड़ा स्टेडियम है जिसमें तकरीबन 80,000 लोग बैठकर मैच देख सकते हैं। इस स्टेडियम को गल्फ में फीफा के लिए बनाया गया सबसे बड़ा और सबसे पुरकशिश स्टेडियम माना जाता है और इसका डिजाइन फेमस ब्रिटिश आर्किटेक्चर फर्म फोस्टर एंड पार्टनर्स ने तैयार किया है और ये डिजाइन ट्रेडिशनल अरब को रिफ्लेक्ट करता है क्योंकि इसका डिजाइन ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्ट बॉल से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। दोस्तों, इस स्टेडियम में टोटल 10 मैचेस खेले जाएंगे जिनमें से एक फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल होगा। इस स्टेडियम का नाम कतर के साबिक हुक्मरान अहमद बिन अली के नाम पर रखा गया है। ये स्टेडियम जहां बनाया गया है वहां पहले से ही एक स्टेडियम मौजूद था, लेकिन उसकी कैपेसिटी कम होने की वजह से उस स्टेडियम को डिमोलिश करके उसकी जगह 45,000 की सीट वाला अहमद बिन अली स्टेडियम बनाया गया है। इस स्टेडियम की सबसे खास बात यह है कि इसकी आउटर वॉल्स पर बड़ी बड़ी मल्टीमीडिया स्क्रीन्स लगाई गई हैं जो इस स्टेडियम को एक चमकदार मोती की शक्ल देती हैं। स्टेडियम 974 को बनाने के लिए किसी तरह की सीमेंट या नॉर्मल कंस्ट्रक्शन मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि इसे 974 फुली रिसाइकल्ड कंटेनर्स की मदद से बनाया गया है। याद रहे कि इसका नाम 974 इसलिए नहीं रखा गया कि इसको 974 कंटेनर्स से बनाया गया है, बल्कि 974 कतर का डायलिंग कोड भी है। यहाँ फीफा वर्ल्ड कप 2022 के 7 मैचेस खेले जाएंगे। इस स्टेडियम का डिज़ाइन एक इस्लामिक कैप से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। ये कतर और तुर्की की कंस्ट्रक्शन फर्म्स का जॉइंट वेंचर था जिसको एक इस्लामिक कैप तकिया के डिज़ाइन से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। तकिया एक ऐसी कैप है जो कतर समेत पूरी मिडल ईस्ट की मुस्लिम पॉपुलेशन पहनती है। इस स्टेडियम में टोटल 40,000 फैंस की सीटिंग कैपेसिटी बनाई गई है। इस स्टेडियम में टोटल 8 मैचेस खेले जाएंगे। दुनिया का मोस्ट इन्वायरमेंट सस्टेनेबल स्टेडियम्स में से एक एजुकेशन सिटी स्टेडियम जो अपनी खूबसूरती की वजह से फेमस है। इस स्टेडियम को डायमंड इन द डेजर्ट भी कहा जाता है क्योंकि ये स्टेडियम एक डायमंड का लुक देता है। इस स्टेडियम की आउटर सरफेस को एक खास मटेरियल से बनाया गया है जो सूरज की मूवमेंट के साथ अपने कलर्स भी तब्दील करता रहता है। स्टेडियम में टोटल 40,000 फैंस की कैपेसिटी मौजूद है और इस स्टेडियम में टोटल फीफा वर्ल्ड कप 2022 के 8 मैचेस खेले जाएंगे। कतर की स्पोर्ट्स कल्चर की धड़कन रखने वाला ये स्टेडियम कतर के फार्मर अमीर खलीफा बिन हमाद अल थानी के नाम से बनाया गया है। इस स्टेडियम को फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए रेनोवेट किया गया है जो 2017 में कंप्लीट हुआ। इस स्टेडियम की सरफेस पर भी मल्टीमीडिया स्क्रीन्स इंस्टॉल्ड हैं जो इस स्टेडियम को एक अनोखा लुक देती हैं। स्टेडियम की छत का डिजाइन बहुत यूनिक है जिसमें तकरीबन 4,000 टन के स्टील केबल्स मौजूद हैं जो इसकी छत में मौजूद 92 पैनल्स को सपोर्ट देने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। इस स्टेडियम में तकरीबन 40,000 फैंस की सीटिंग कैपेसिटी मौजूद है। दोस्तों, इन सारे स्टेडियम्स की सबसे अजीब बात यह है कि फीफा इवेंट खत्म होने के बाद इन सब स्टेडियम्स की सीटिंग कैपेसिटी को कम कर दिया जाएगा। आपके ख्याल में इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? दोस्तों, इन सारे स्टेडियम्स में से आपको कौन सा स्टेडियम सबसे ज्यादा यूनिक लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो में।